माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। अब जो सीबीएसई 9th ग्रेड पार्ट 6 लेसन 8th लेसन पार्ट 6 कंक्लूडिंग पार्ट को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। जो भी डाउट्स है व्हाट्सएप के अंतर्गत, जो भी डाउट्स है कमेंट्स के अंतर्गत आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं। उसको समाधान भी मैं देने के लिए तैयार रहता हूं कभी भी। बच्चों, अब हम कंक्लूडिंग पार्ट को जाएंगे। सुनिए ध्यान से। सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे बैठे। साधारणतः गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम पर मनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मनवाड़ी से चलकर सेगांव नामक एक गांव की सरहद पर एक पेड़ पर उन्होंने पेड़ के नीचे बैठे। कौन? गांधी जी ने। उसके बाद वहाँ एक दो झोंपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। जब गांधी जी वहाँ पर बैठे थे, जब से वहाँ पर मकानें बनना, झोपड़ियाँ बनना शुरू हो गए थे। तब एक महादेव भाई दुर्गा बहन और अच्छी नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा के असह्य गर्मी में रोज़ सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुँचते थे। वह दिन भर काम करते, शाम को वापस पैदल आते थे। आते आते पूरे 11 मील चलते थे। रोज़ का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। जैसा कि जब उन्होंने एक सरहद के पास एक वृक्ष के नीचे उन्होंने बैठे हैं गांधी जी ने, उस वृक्ष के पास, उस वृक्ष से जब गांधी जी बैठे तब से वहाँ पर मकान बनने लगे, झोपड़ियाँ बनने लगे, लोग आने रहने सहने लगे। वहाँ से ही गांधी जी ने आगे आगे सेवाग्राम को जाकर एक आंदोलन शुरू किया है। जो आंदोलन उन्होंने शुरू किए हैं, वो आंदोलन आज भी बहुत उद्धृत से चला है। उसके वजह से ही गांधी जी स्वतंत्र जैसा कि आज़ादी प्राप्त कर सके। असहयोग आंदोलन शुरू किए हैं सेवाग्राम से, इसी गांव से उन्होंने शुरू किए हैं। ऐसे उन्होंने चलते चलते कड़ी धूप में उन्होंने बहुत कुछ चलते थे। इसी वजह से उनका जो परेशानियां आई थी, उनको मृत्यु में एक कारण ये भी हो सकता है कहते हैं। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीत के जी बना ही रहा। वे माँ भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे। ए रे जख्म जोगे नहीं जशे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। जिस तरह से कोसा भी एक प्रॉब्लम आ जाता है, एक परेशानी आ जाती है, उसमें ये पूरे एक बार हमारे दिल पे चोट लग जाता है। वो चोट हम मर जाने तक उसको नहीं भूल सकते। ऐसे चोट हर एक इंसान को रहते हैं। गांधी जी को भी उनका फ्रेंड जो उनका मृत्यु हुआ था, उनका वही एक कारण है उन्होंने चलने का। वो उनके दिल पे गहरा प्रभाव पड़ा था, उसी के बारे में यहाँ कह रहे हैं। बाद के सालों में प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास उनके मुंह से महादेव ही निकलता। महादेव के साथ इनका जो प्रयाण हुआ था, इनका जो अच्छा हुआ था,
वो सब बहुत कुछ प्यार से हुआ था, उनका फ्रेंडशिप हुआ था। इसी तरह से महादेव को बहुत प्यार करते थे अपने गांधी जी ने। कि जब महादेव जी ने पैदल चल के उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा था, वो अभी तक मरने तक उनका ऊपर ही वो वैसा ही प्रभाव रहा था। लेकिन कभी भी किसी अवस्था में, किसी काम में वो जा भी जाते हैं, पहला नाम उनको आता है महादेव। मतलब एक ध्रुव तारे के समान, एक मृग तारे के समान जैसा ने इन्होंने अपना छाप डाला है, जैसा कि शुक्र तारे के समान एक छाप डाले हैं, जैसा कि महादेव जी ने गांधी जी के अंतर्गत, अब हमारे अंतर्गत भी ऐसे ही छाप डाल गए हैं अपने महात्मा गांधी जी। इस तरह से ये लेसन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। कल से 8th पार्ट को जाएंगे। बच्चों, मैं जो भी मैं कहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक ये जो पढ़ाया हूँ ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। गद्य भाग कंप्लीट हो गया है। अभी गद्य खंड हो गया है, काव्य खंड है। इसमें सिर्फ 7 लेसन्स है। ये 7 लेसन्स को कंप्लीट कर देंगे तो आपका 9th ग्रेड का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज यहाँ तक रोक देता हूँ। आप सबको इसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से धन्यवाद देते हुए, यहाँ रोकते हुए आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए कल मिलेंगे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।